हेलो एवरीवन। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में भी हम लोगों ने मैग्नेट का रिवीजन किया है थोड़ा। अभी आज हम लोग रिवाइज करेंगे पोटेंशियोमीटर का। आज हम लोग रिवीजन करेंगे पोटेंशियोमीटर का। तो आइए स्टार्ट किया जाए। पोटेंशियोमीटर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है क्वेश्चन हर साल आता है, ऐसा नहीं कि ना आए, हर साल क्वेश्चन आपको इसका मिलेगा। पोटेंशियोमीटर ये किस काम आता है, सबसे पहले तो ये बता दें। यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करने के काम आता है। यूज्ड टू मेजर, सबसे पहला जो काम आता है ये अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ, अगर आप ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे आप, अननोन ईएमएफ। दूसरा क्या होता है इसमें, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स, या हम ये भी कह सकते हैं रेशो ऑफ ईएमएफ्स। और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल, तो अननोन ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का काम होता है। 3 काम होते हैं, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा जो है प्रिंसिपल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये प्रिंसिपल इसका क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, कि जैसे कोई वायर है और उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है यहां से, ठीक, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एल के होगा। क्लियर है। या V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताओ, के एल लिखते हैं, और इस के को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। के को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। V इक्वल्स टू हमारा K इंटू कितना हो गया, L हो गया, दैट इज V इक्वल्स टू K इंटू L। समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, A, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, B, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है। तो कल को मान लीजिए पॉइंट्स बदल गए, डिस्टेंस बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस कम कर दोगे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, इतनी सी बात है। लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे आपने बोला के क्या होता है, कांस्टेंट, और ये होता है V अपॉन एल। ये देखो V क्या होता है, IR होता है अपॉन एल। तो K क्या होता है, I होता है EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और E ले लो या इसको V ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, EMF अपॉन R हो जाएगा, ये देखो V अपॉन L हो जाएगा, ठीक है ना। इसको IR आपने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, R का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे R का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A होता है। ऐसे देख लो, L कट जाएगा, तो ये देखो I रो अपॉन A, EMF वाली बात बाद में करेंगे। ये देखो I रो अपॉन A आ जाएगा। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर हम झांक करके देखें तो करंट होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी, और A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी तभी हो पाएगा। इसलिए जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमको बोला जाता है कि जो जॉकी है उसको वायर के ऊपर रगड़ना नहीं है, बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर जॉकी मार्कर जैसी होती है, इसको अगर हम लोग रगड़ देंगे वायर के ऊपर तो एरिया बदल सकता है, बदलेगा, के बदल जाएगा। के ना बदलने पाए इसके लिए ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, करंट, दूसरा रेजिस्टिविटी, और तीसरा कौन सा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तीनों चीजें हमारी कांस्टेंट रहेंगी। तो के बराबर हो गया I रो अपॉन A हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। ऐसे करते हैं इसको।
ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको समझ में आया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है पूछ लिया। अब आइए एप्लीकेशन वाइज, जैसे आपने पहला एप्लीकेशन किया, अननोन ईएमएफ निकालना है। अगर आपको अननोन ईएमएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये मेन सर्किट आपका है, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दीजिए, ये सेल का ईएमएफ, ये रियोस्टेट, नीचे एक अननोन सेल लगा दीजिए ई डैश, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है और ये आपका जॉकी है। ये कौन है, अननोन ईएमएफ, ठीक है, और ये कौन है, जॉकी है। क्लियर है। ऊपर वाला जो सर्किट है इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ऊपर वाला जो सर्किट होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, और जो नीचे वाला सर्किट होता है ये होता है सेकेंडरी सर्किट। दूसरा वाला जो सर्किट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट। तो ऊपर वाला सर्किट कौन सा हो गया, प्राइमरी, और नीचे वाला सर्किट कौन सा हो गया, सेकेंडरी। ऊपर प्राइमरी है और नीचे हमारा सेकेंडरी सर्किट हो गया ये, ठीक। ये हमारा क्या है, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्लियर। ये हमारा रियोस्टेट हो गया। तो होता क्या है कि हम लोग करते क्या है, ऊपर वाला जो सर्किट है उसको पहले एडजस्ट करते हैं, प्रॉपर जो भी रेजिस्टेंस वगैरह जैसे सेट करना है इसको करके, और एक बार ये सेट हो गया, अब हम दोबारा इसमें कोई चेंज नहीं करते। ये जो वायर है ये सीधी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अगर लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो मुड़ करके भी लगा देते हैं, ऐसे भी आपको लगी हुई मिलेगी। वो डिपेंड करता है लेंथ कितनी है। तो लेंथ अगर ज़्यादा है तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है। लेंथ कम है तो आप सीधे सीधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं लेंथ अगर ज़्यादा हुई तो सीधे लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका सेकेंडरी सर्किट हो गया। क्लियर। अब हम लोग सेटिंग करने के बाद ये जो जॉकी है ना, इसको वायर के ऊपर टच कराते हैं। जॉकी को वायर के ऊपर क्या कराएंगे, बोलो, टच कराएंगे। और जैसे ही टच कराएंगे क्या होगा, डिफ्लेक्शन देखेंगे जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा उसी को नल पॉइंट कहते हैं। क्या करते हैं बताओ, बोलो, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। यहां पर नल पॉइंट ऑब्टेन किया जाता है और लेट कर लेंगे। यहां पर P जो है, ये देखो, ये P पॉइंट है, ये नल पॉइंट। लेट P इज द नल पॉइंट। P इज द नल पॉइंट। हम ये मान लेंगे कि जो P हमारा है वो नल पॉइंट होता है। क्लियर है। अब अगर P नल पॉइंट है तो इसकी जो लेंथ होगी वो बैलेंस लेंथ हो जाएगी। क्यों भाई, L जो हो जाएगा वो बैलेंस लेंथ हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर ये होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस AP के बीच का है ये K×L हो जाएगा। क्यों, सही है ना। A और P इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा K×L होगा। होगा कि नहीं होगा। और हमें पता है ये दोनों पार्ट आपस में पैरेलल हैं। कौन कौन, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों जब पैरेलल हैं तो यहां पर जो VAP होगा हमारा वो बराबर E डैश के होगा। तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है K×L। क्लियर है कि नहीं। तो जो अननोन सेल का EMF होगा उसको K×L लिख सकते हैं। तो सबसे पहले काम बच्चा क्या करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालोगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के बाद फिर क्या करोगे, E डैश का फॉर्मूला लगा दोगे, K×L हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका तरीका होता है। पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक। उसके बाद आइए सेकेंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कोई भी हो, हमें प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं कराना है, ध्यान रखिएगा।
कोई भी एप्लीकेशन हो, प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं करना है। अब आइए दूसरा एप्लीकेशन, रेशो ऑफ ईएमएफ्स, रेशो ऑफ ईएमएफ्स या कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। जैसे दो सेल हैं, एक सेल आपका ये है, एक सेल आपका ये है, एक स्विच यहां है, एक स्विच यहां है, और ये दोनों मिल गए, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है। ये कौन हो गया? E1, ये कौन हो गया? E2। क्लियर? अब ये देख, यहां पर बैलेंसिंग बारी बारी से करते हैं। क्यों भाई? यहां पर बैलेंसिंग करेंगे बारी बारी से। यहां पर दो अननोन सेल हैं, दोनों की वैल्यू हमको नहीं पता है। यहां पर दो अननोन सेल हैं और दोनों की वैल्यू हमको नहीं पता, एक E1 है, एक E2 है। तो पहली बार में क्या होता है? पहली बार में S1 को क्लोज करेंगे और S2 को ओपन कर देंगे। क्यों? S1 को क्लोज, अगर S1 को क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग किसकी होगी? E1 की। भाई ये तो किसी काम का है नहीं, फर्जी लगा हुआ है। तो यहां पर क्या हो गया? ओनली E1 इज बैलेंस्ड। जो E1 है केवल वो बैलेंसिंग होगी। ओनली E1 इज बैलेंसिंग। किसकी बैलेंसिंग होगी? E1 की। किसको क्लोज कर दिया बताओ? S1 को क्लोज कर दिया। और लेट कर लेना बैलेंस लेंथ, लेट बैलेंस लेंथ ये हमारी L1 है। लेट कर लेना कि जो बैलेंस लेंथ है वो हमारी क्या है? L1 है। तो यहां पर E1 बराबर कितना मिलेगा? बोलो KL1। E1 बराबर मिलेगा KL1। समझ रहे हो? E1 हमारा कितना हो गया बताओ? KL1 हो गया कि नहीं? पहली बार में बैलेंसिंग हुई। बैलेंसिंग किसने की बताओ? E1 ने की है। तो E1 बराबर हमको मिल गया है KL1। E1 बराबर कितना मिल गया बताओ? KL1। समझ में आया? उसके बाद देखिए दूसरा, दूसरे में क्या है? S1 को कर दिया ओपन और S2 को कर दिया क्लोज। तो यहां पर क्या हो गया? ओनली E2 इज बैलेंस्ड। केवल बैलेंसिंग किसकी हुई बताओ? E2 की हुई कि नहीं हुई? पहली बार में बैलेंसिंग किसकी? E1। दूसरी बार में किसकी? E2। तो यहां पर E2 को लिख देंगे KL2, लिख देंगे। यहां पर L2 क्या हो जाएगा? बैलेंस लेंथ। L2 हो जाएगा बैलेंस लेंथ। तो यहां पर क्या करोगे बताओ? यहां पर करोगे E1 अपॉन E2 और L1 अपॉन L2। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होगा कि नहीं होगा? क्लियर? ये हो गया, बात खत्म। तो दोनों इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 का अगर हम यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 हो जाएगा। क्लियर? ये चीज। तो रेशो ऑफ EMF लिख लिया? ओके। मोबाइल में क्या कर रहे हो? हैं किसकी? हमारी? अच्छे से खींचो भाई, और नहीं तो फोटो खींच रहा तो ठीक से खींचो। क्यों? अब देखो तीसरा एप्लीकेशन, देखो थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले तो देखो कौन सा सेल है, क्यों, जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ये प्राइमरी हो गया, ठीक, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये ईएमएफ हो गया, ये आरएच रियोस्टेट हो गया। अब ये देखो यहां पर क्या है, ये आपने सेल लगाया, ये देख ये यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये हमारा स्विच है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, ये हमारा ई डैश हो गया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक, यही तो है।
तो ये अननोन सेल है ना, अननोन सेल है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हो गया। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी किसकी है, हमें इसकी निकालनी है। ये वाला जो सेल है ना, ये जो लगा है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी निकालनी है, नीचे वाले की। अच्छा, रेजिस्टेंस बॉक्स आपको पता होगा, रियोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स दोनों में नाम बताता हूं आपको। ये जो रियोस्टेट होता है, ये देखने में कैसा होता है, रियोस्टेट देखने में ऐसा होता है, ये चीनी मिट्टी का देखो ऐसे होता है, चाइना क्ले, और ये ऐसे रखा होता है स्टैंड में, इसके ऊपर ये खिसकाते हैं, है ना, राइडर होता है, आगे पीछे आप खिसकाएंगे, रेजिस्टेंस बदलती है। और जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पर ये देख, रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि ये ऐसे स्लॉट बने होते हैं, ये यहाँ स्लॉट बने होते हैं, और स्लॉट के नीचे रेजिस्टेंस लिखी होती है। ये देख रहे हो, स्लॉट के नीचे क्या लिखी होती है, रेजिस्टेंस। और जिस स्लॉट का प्लग आप निकाल लोगे, जिस स्लॉट का जो प्लग है, जिस स्लॉट का जो प्लग है वो हम निकाल लेंगे, उतनी रेजिस्टेंस उसमें क्या होगी बताओ, फीड हो जाती है, उतनी रेजिस्टेंस फीड हो जाती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस फीड होती है। और इसमें क्या होता है बोलो, रियोस्टेट में आप कोई भी वैल्यू बना सकते हो, वेरिएबल है ये तो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। या प्रैक्टिकल जब करेंगे, इंस्ट्रूमेंट जब आप देखेंगे, तभी आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा। थ्योरेटिकली हम कुछ भी बता दें, देखो वो होता है, भाई ऐसे तो चांद दिख ही रहा है अपने को, लेकिन वो फिर भी लोग क्या करते हैं, मिशन लेके जाते हैं, रॉकेट लेके जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, देख तो रहा है, लेकिन एक्चुअली में पता तभी चलेगा जब वहाँ जाएंगे। भाई मंगल है, मार्स है, हमको दिख तो रहा है, तो फिर क्यों जाते हैं वहाँ पर। जब तक हम वहाँ जाएंगे नहीं, तब तक हमें दिखेगा नहीं एक्चुअली में है क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई मैंने थ्योरेटिकली आपको पोटेंशियोमीटर बता दिया, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करोगे, वायर को टाइट करके नहीं देखोगे, हाँ भाई ये यहाँ पेच लगेगा, यहाँ लगेगा, तब तक वो नहीं समझ में आएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की होती हैं, हम लोग पढ़ते थ्योरी में ज़रूर है और समझ में भी आ जाती हैं काम भर की, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब वहाँ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने कहा ना, मून में क्या है, तो हम रॉकेट भेजते हैं यहाँ से, है ना, वहाँ पर प्रॉपर रिसर्च टीम होती है, इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, तब जाकर पता चलता अच्छा वहाँ पे ये था। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज की चीज़ें। खैर, तो यहाँ पर क्या होगा, लगा लिया इसको। अब पहली बार में क्या होगा, है ना, पहली बार में क्या होगा, स्विच जो हमारा है ये ओपन करेंगे। अब देखिए, अगर हमने स्विच को ओपन किया, अगर हमने स्विच ओपन कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स काम नहीं करेगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स काम नहीं करेगा तो बैलेंसिंग किसकी होगी, केवल सेल की होगी। बैलेंसिंग केवल सेल की होगी, ओनली सेल इज बैलेंस्ड, ओनली सेल इज बैलेंस्ड। ये जो बैलेंसिंग हो रही है ये सेल की हो रही है, और बैलेंसिंग सेल की हो रही है, इसका क्या मतलब है बोलो। अगर बैलेंसिंग सेल की हो रही है तो इसका मतलब E डैश इक्वल टू KL1 लिख दो। यहाँ पर L1 क्या लिख दो बताओ, बैलेंस लेंथ लिख दो। L1 क्या लिख दो बोलो, बैलेंस लेंथ लिख दो। क्लियर है कि नहीं। स्विच अगर ओपन है तो यहाँ पर E डैश बराबर KL1 आ जाएगा। दूसरी बार में क्या करिए, स्विच को क्लोज करिए। दूसरी बार में हमने स्विच को क्लोज कर दिया। अगर स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, है ना, करंट विल फ्लो इन रेजिस्टेंस बॉक्स। क्यों भाई, रेजिस्टेंस बॉक्स में करंट फ्लो करेगा। ये देखो, इसमें करंट फ्लो करेगा ऐसे, ये ऐसे फ्लो करेगा। करंट केवल इतने में फ्लो करेगा, इधर नहीं जाने वाला, ध्यान रखना, ये इधर नहीं जाने वाला। करंट केवल कितने में फ्लो करेगा बताओ, इतने वाले पार्ट में फ्लो करेगा।
करंट केवल और केवल फ्लो करेगा इतने पार्ट में, देख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक ये करंट फ्लो करेगा। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ये हमारा स्विच हो गया, क्लियर है। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहां पर आप इसको टच कराएंगे। नाउ टर्मिनल वोल्टेज इज बैलेंस्ड, नाउ टर्मिनल वोल्टेज इज बैलेंस्ड। कौन बैलेंस होता है? टर्मिनल वोल्टेज, समझ रहे हो। अब जो बैलेंसिंग होगी किसकी होगी बच्चा? टर्मिनल वोल्टेज की बैलेंसिंग होगी। नाउ किसकी बैलेंसिंग होगी बताओ? टर्मिनल वोल्टेज की। और लेट कर लेना L2 जो है वो बैलेंस लेंथ है, L2 क्या है? बैलेंस लेंथ, क्लियर है। तो यहां से क्या हो गया? V इक्वल्स टू आएगा KL2, V बराबर आएगा KL2, समझ रहे हो। V हमारा KL2 के बराबर आएगा। तो E डैश हमारा हो गया, देखो KL1 हो गया, E डैश बराबर KL1 हो गया, और V बराबर आएगा KL2, क्लियर है। V हमारा KL2 के बराबर आएगा। अब आइए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं तो E माइनस आई आर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई आर बराबर है E डैश माइनस वी, E डैश माइनस वी अपॉन आई, E डैश माइनस वी अपॉन आई, आई की जगह क्या है? V अपॉन आर है। R बराबर है E डैश माइनस वी अपॉन V इंटू आर, ये वैल्यू आ जाएगी। कर क्या रहे हो ये? ठीक है, नोट कर लिया सबने कि नहीं? E डैश माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। अब ये देखो E डैश की वैल्यू क्या लिखी थी? KL1, V क्या लिखी थी? KL2, क्यों? सही बात है ना। तो यहां पर रख दो तो R इक्वल टू कितना मिलेगा? KL1 माइनस KL2 अपॉन ये आ जाएगा KL2 इंटू आर। K कट गया, देखो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, ये हो इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए, एक आपका अननोन ईएमएफ के लिए, एक कंपैरिजन के लिए, एक इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, सीधे आपको L1 L2 दिया रहेगा, इससे ज़्यादा घटिया कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है। घटिया इन द सेंस घटिया, इसमें कुछ नहीं, L1 दिया होगा, L2 दिया होगा, रख दो, काम खत्म हो गया, कोई चिंता की बात ही नहीं, समझ रहे हो। अच्छा, इसमें पहला वाला जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट वाला, उसमें क्वेश्चन ठीक बनता है, जिसमें हमको अननोन ईएमएफ निकालना होता है, उसका क्वेश्चन ठीक बनता है। कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन इसमें बनेगा कैसे। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे मान लो आपने ये सेल लगा दिया, ये आपने 5 वोल्ट ले लिया, यहाँ पर आपने मान लो 1 ओम ले लिया, और एक आपने वायर ले लिया है इसमें, ये हमारा AB, और नीचे आपने सेल लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, ये 2 वोल्ट। जो AB की लेंथ है वो कितना है? 2 मीटर है, और AB की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 4 ओम दे रखी है। ठीक, पूछ क्या रहा है? फाइंड बैलेंस लेंथ। ये जो है बैलेंस लेंथ पूछ रहा है, ये फाइंड बैलेंस लेंथ। क्या पूछ रहा है ये? बैलेंस लेंथ। बनाइए, फाइंड बैलेंस लेंथ। R बराबर
ये तो पिछले का था। फाइंड बैलेंस लेंथ, ये पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, के निकालोगे। तो के आएगा देखो VAB अपॉन LAB, ठीक। VAB अपॉन क्या आएगा बताओ, LAB। VAB क्या होगा, VAB होगा I इंटू RAB अपॉन LAB। I इंटू कितना हो गया RAB और अपॉन LAB, तो K बराबर कितना। इसको I कैसे निकालोगे, टोटल EMF है 5, है ना, या मैं फॉर्मूले उसमें लिख दूं तो EMF होगा अपॉन R इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा RAB अपॉन LAB आ जाएगा। तो ये हमारा K आ जाएगा, क्यों। अब EMF कितना आएगा बोलो, EMF हो गया 5, क्लियर। R इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये आपका EMF हो गया 5, और R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये देखो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है और ये हमारा 1 ओम है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया इंटू RAB। AB की रेजिस्टेंस हमारी 4 हो गई और लेंथ ऑफ AB कितना हो गया 2 मीटर हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही तो होगा। AB की जो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम है। अब ये देखो 5 से 5 कट गया, ये आया 2, तो ये आएगा 2 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा कितना आएगा, के की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या करोगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डैश बराबर के एल, तो ई डैश कितना है 2, के हमें निकालना है, लेंथ आपको ये देखो, तो ये एल कितने मीटर हो गया 1 मीटर आ गया बैलेंस लेंथ। कितना आसान है। सबसे पहले के निकालो, के कैसे निकालोगे, VAB अपॉन LAB, ये कितना होता है I इंटू RAB अपॉन LAB, ये कितना हो गया E अपॉन कितना है R इक्विवेलेंट आ गया इंटू RAB अपॉन LAB, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर दीजिए। तो लेंथ हमारा कितना है बताओ 1 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया। कितना आसान है। अब जैसे क्वेश्चन आप जाइए तो एच वर्मा में दिया हुआ है, यहां पर EMF जो दिया हुआ है वो E दिया है, ये रेजिस्टेंस R दिया है, और लेंथ जो दे रखी है AB की 6 मीटर है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी ये 15R दे रखा है, मतलब R के टर्म्स में दे रखा है। किसके टर्म्स में दे रखा है बोलो, R के। फिर से देख लो, ये EMF E, ये तुम्हारा कितना है R, ये टोटल कितना दिया है 15R, ये बैटरी जो दे रखी है वो E अपॉन 2 दे रखी है, और पूछ रहा है कि बैलेंस लेंथ बताइए। क्या पूछ रहा है बताओ, बैलेंस लेंथ। अब आ जाइए, यहां तक का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पर क्या करोगे, के इक्वल्स टू EMF कितना है E अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होगा 15R प्लस R, तो टोटल कितने R हो गया 16R। RAB कितना हो गया 15R अपॉन LAB कितना है 6 मीटर आ गया। अब देखो E डैश बराबर KL लगा दो, तो E डैश की जगह हो गया E अपॉन 2 इक्वल टू, ये R तो कट जाएगा, तो ये आएगा 15E अपॉन 16 इंटू 6 और साथ में L, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, तो E से E क्या हो गया देखो कैंसिल, ये देखो यहाँ से जाएगा तो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, तो लेंथ कितना मिल जाएगा बोलो 16 अपॉन 5, दैट इज 3.2 मीटर। आंसर बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना है, कुछ करने लायक है ही नहीं। कुछ करोगे तो करोगे क्या, कोई कहेगा नहीं बहुत कठिन क्वेश्चन आया, तो क्या कठिन आया भाई, कठिन कुछ बनता ही नहीं इसमें। के निकालना है तो के निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। क्या निकाल दिया है, EMF अपॉन R इक्विवेलेंट RAB अपॉन LAB, ये हो, ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा सब तो मैंने नाम के साथ लिखा ही हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये ऐसे होता है, ठीक। चलिए, तो ये हमारा जो है पूरा हो गया पोटेंशियोमीटर का रिवीजन। बाकी इसके क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।